थी आपकी प्रैक्टिस? मैम प्रैक्टिस बढ़िया थी। आज मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग में की उठ के। तो आप अर्ली कर मॉर्निंग पाए में उसमें? हाँ, अभी बेटर हो पाई। मैंने अभी आज थोड़ा लिखा है उसके ऊपर, मतलब मुझे लगा कि थोड़ी मेरी फ्रेंडशिप हो गई है अपने चाइल्ड से बच्चे से, तो बेटर है। मतलब जैसे कल मुझे लग रहा था ना कि मुझे कुछ समझ सा नहीं आ रहा था, लेकिन आज काफी मतलब मुझे लगा कि मैं लिख पाई थोड़ा। थोड़ा बहुत शेयर भी वंडरफुल, करूंगी अभी। वंडरफुल, वेरी गुड। लिख मतलब पाए। अराउंड 4:30 पे उठी तो 4:50 से मैंने स्टार्ट किया, और 6:50 तक मतलब 2 घंटे मुझे लगे। लिखा बहुत थोड़ा, लेकिन पूरे 2 घंटे लगाते हुए कि पूरा सोच के पूरा उसमें घुस के करने की कोशिश की। वाओ, वेरी नाइस, वंडरफुल। तो मतलब थोड़ा बहुत मैं शेयर भी कर सकती हूँ जितना मैं मतलब लिखा अंदर से। मतलब मेन थिंग तो ये होती है ना कि आप अपने बचपन में घुसोगे कि उस हाँ, टाइम में अपने क्या एक्सपीरियंस की हैं, हाँ। हम लिख रहे हैं। तो मतलब उन क्वेश्चनों के आंसर भी थोड़ा सा हल्के फुल्के चेंज भी हुए। जो मैंने कल लिखे हुए थे वो मुझे लग रहा था कि मैंने ऊपर ऊपर से लिखे हैं, अभी लगा कि अंदर से लिखे हैं। तो आपको लग रहा है कि आप लिख पाए उसको, और आप अब हाँ आप जी, हाँ जी। आज करके आप सेटिस्फाइड हैं उससे? हाँ जी, काफी हद तक। अभी भी लगता है मुझे कभी दोबारा से टाइम मिलेगा, फिर से मैं टाइम लगाऊंगी। लेकिन मतलब वंडरफुल, काफी सेटिस्फाइड है, क्योंकि पूरे 2 घंटे मैंने सिर्फ इसी काम पे दिए, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं किया। वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं उसके लिए, और आप अपने आप को बहुत यस मैम, शाबाशी दे सकते हैं उसके लिए। यस मैम, वेरी गुड। सचमुच में। यस। सचमुच में मुझे अच्छा लग रहा था। इवन वो कल पिक बना के भी ना मुझे बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था। मुझे लग रहा था पता नहीं मैंने क्या बना डाला है। मतलब मैं बहुत खुश हो रही थी उसको देख करके। जब तक नहीं बनाए थे तब तक लग रहा था ना, अरे लेफ्ट हैंड से कैसा बनेगा, हाँ लेफ्ट हैंड तो बिल्कुल, यूज मैं ही नहीं बिल्कुल किया मैं तो कभी। सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं सोच रही थी कि मुझे तो लग रहा है राइट हैंड से ही बनाना पड़ेगा, मैं तो नहीं बना सकती। जब बनाना शुरू किया एक बार थोड़ी सेटिस्फेक्शन कम हुई, फिर मुझे लगा चलो एक वो ट्राई करके देखती हूँ, तो वो थोड़ा बेटर हो गया उसमें। ग्रेट, वेरी नाइस। देखिए, सबने शेयर भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। तो मंगला भाभी, कैसा था आपका परसों का प्रैक्टिस? जर्नलिंग बाकी है अभी। कल वाला जर्नलिंग बाकी है कि परसों का ही जर्नलिंग? दोनों दोनों वो तो मतलब आप अपना फोटो पिक्चर नहीं बनाए अभी? बनाए हैं, वो तो बना लिए, किंतु लिखना बाकी है। किंतु वो फिर से बनाऊंगी, वो फेल्ट पेन मोटा था ना, ओह। तो वो। नहीं ठीक बना, आपको हाँ, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है? हाँ, देखिए, हाँ। हम कल भी ये बात बोले थे कि कोई बात मैं सुन नहीं ना, लिया, हाँ, अगर रिकॉर्डिंग सुना है मैंने। आराम से बनाइए, आराम से उससे बात करिए। वी आर इन नो हरी, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। वी विल टेक टाइम टू एस्टेब्लिश द रिलेशन। लेकिन वो उतना बुरा भी नहीं है जितना आपको लग रहा है। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो देखिए कितना सुंदर बना है। आंखें मोटी मोटी हो गई, फेल्ट कोई पेन बात नहीं, मोटा था ठीक ना। है। कोई बात नहीं, पर बहुत सुंदर बना है। अब इसी से ही बात करना है आपको। आपका फोटो मिल गया? फोटो नहीं। फोटो नहीं मिला तो इसी से ही बात करना है अब। और इसको लेफ्ट हैंड से ही बनाइएगा। लेफ्ट हैंड से ही बनाया है, पूरा वाह, लेफ्ट हैंड से ही मोनिका बनाया जी गॉट द फ्लावर, वेरी गुड। है। हाँ, लेफ्ट हैंड से ही बनाइएगा मंगला भाभी, उसी से ही मैंने लेफ्ट हैंड से ही बनाया है। हाँ, ग्रेट। तो हमको लगता है हम लोग तो सब आर्टिस्ट हैं, सब लेफ्ट हैंड से इतना अच्छा ड्राइंग कर रहे हैं सब जन हम लोग। वाह, सुपर। चल गई तुम्हारी क्लास? ओके, कितने बजे तक है? 4। 4 o'clock, ओके। तो अभी कितने लोगों ने ये इमेजिन किया कि वो जहाँ जा रहे हैं, अपना वो इनर चाइल्ड है उसको साथ लेकर जा रहे हैं? कितने लोगों ने जो एकदम मनपसंद चीज है, जो खाने के लिए ना हम लोग बार बार सोचते नहीं 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 खाएंगे, आज वैसा कुछ खाया, या याद किया कि हमको बचपन में खाना क्या पसंद था तो वैसा कुछ खाया हमने, या कोई एक फ्लावर बोला था मैंने लेकर आने अपने आप को गिफ्ट करने? मैम मेरा तो बाकी है। सिर्फ एक मैंने आइसक्रीम जरूर खाई, जैसे वो वही थी ना कि ऑरेंज, वो कच्चा पक्का ऑरेंज मैंगो जो बार। आइसक्रीम खाई।
मतलब बाकी चीजें बाकी हैं अभी करनी, क्योंकि मैं कहीं गई नहीं तो इसलिए वो हो नहीं हाँ पाया। तो दैट इज ओके। मोनिका जी का फ्लावर मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल फ्लावर, वेरी नाइस। तो वो ही करना था हम लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं है। जैसे आई हैड टोल्ड कि आराम से आप लोग इसमें 5-6 दिन का टाइम ले सकते हैं आराम से। रोज उसको अपने साथ लेकर जाना है। इमेजिन करिए किचन में भी जा रहे हैं तो भी साथ जा रहे हैं, साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो भी साथ में बैठा है। जहां मतलब इट इज विद द चाइल्ड इज विद अस पूरा टाइम। यही इमेजिन करना है, जहां जहां जा रहे हैं वो हमारे साथ साथ जा रहे हैं। उसको जो जो पसंद है हम उसको अब कोई भी चीज के लिए रोक रहे टोक रहे नहीं है, हम लोग उसको बोल रहे हैं ओके डन। मजे हो जाएंगे फिर तो। मजे हो जाएंगे फिर तो, एक्चुअली लाइफ ही बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। सही में। आधा टाइम तुम रोक रोक के बेचारे को बहुत कुछ निकाले देते नहीं समझे, थोड़ा आवाज ब्रेक हो गया। मैं वॉक पे तो लेके गई थी कल हाँ भी और आज। वंडरफुल। तो उसको जंप करने का मन नहीं हुआ कि कल उछले मैंने स्टाप कूदे। नहीं, कल मैंने स्टापू खेला था मैम घर में ही, अरे वाह। क्योंकि मैं बहुत खेलती थी। अरे वाह, वेरी नाइस, सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड। चल मोना, इस बार मिलेंगे तो हम स्टेपो खेलेंगे। ठीक है। हाँ तो देखिए लाइफ ही कितनी अच्छी हो जाएगी ना, जो हम लोग एक्चुअली ये सोचते हैं ना, अरे बड़े हो गए, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, हाँ अच्छा नहीं लगेगा, ससुराल वाले क्या सोचेंगे, हाँ कोई टोक देगा तो, कोई हंसेगा तो, उस चक्कर में ना हम अपनी सारी खुशियां जो है ना, अंदरूनी खुशी जो होती है ना, उसको हम भूल गए हैं। अग्रीड। सही कह एक्चुअली रहे हो। ये जो सोचते हैं ना लोग क्या कहेंगे, उस चक्कर में हम लोग अपना पूरा लाइफ जीना ही बंद कर देते हैं। तो वेरी नाइस मोनिका जी, आई लव इट, वेरी गुड। घर में ही खेला था मैम, लेकिन रूम हाँ में पर पर। खेले ना, वो ही जरूरी है। अब एक बार घर में खेल लिए तो बाहर भी खेल लेंगे। मैंने अभी सिर्फ लिखा है कि मैं बस अभी नाचने टापने वाली हूँ, सब करने वाली हूँ, डांस सीखूंगी अभी, क्योंकि मुझे डांस करने का बहुत मन होता है, तो मुझे लग रहा है कि मैं सीखूंगी ताकि और अच्छे से करूँ। यस मुझे तो सीखिए, बारिश में भीगने का मन हो रहा है। है ना। मेरे ऐसे ही। अभी ना बारिश में बड़े तो होने के बाद कभी भीजा नहीं किया, अरे तबीयत खराब हो जाएगी। ये और ही। वो बारिश में तो मैं वैसे ही भीगती रहती हूँ मैम। बारिश आती है तो हाथ तो गीले होते ही हैं मेरे, कई बार मैं खड़ी भी हो जाती नहीं, हूँ। मैं तो 4-5 दिन पहले बारिश आई ना तो मैंने चक्कर काटे, क्योंकि मिट्टी की खुशबू मुझे बहुत पसंद है जब बहुत बारिश आती पसंद है, यस। है। तो मैं पूरा हम्म। भीगती रही और वो मिट्टी की खुशबू, मेरे हस्बैंड बोले कि चक्कर काटना है?" मैंने कहा हाँ, मुझे तो काटना ही काटना है, क्योंकि मुझे इस मिट्टी की खुशबू चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगती यस मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत और वो प्यारी जो लगती पानी है भर वो ना जाएगा खुश। उसमें छप 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 करना है। यस पर मंगला अभी ये सोच के नहीं जाएंगे कि मैं बीमार पड़, अगर आप मैनिफेस्ट ही वही करेंगे तब तो आप बीमार पड़ जाएंगे, और ये मुंह से निकालना ही नहीं है बीमार पड़ जाएंगे। थॉट में भी नहीं लाना है, ये तो इतना बार मैजिक बुक कर चुके फिर भी आप ये सोच रहे हैं। नहीं नहीं ये नहीं सोचना है। मैंने थॉट प्रोसेस मेरा पूरा चेंज हो गया। वो तो दिखता है मेरे को, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। लेकिन अच्छा लग रहा है सुन के ये बात। हाँ वो थॉट में भी मत लाइए कि हम बारिश में भीगेंगे ना तो हम बीमार हो जाएंगे। नो 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 नो, क्यों हो जाएंगे, बल्कि नहीं होंगे, क्योंकि अंदर से हमको आज का चैप्टर ही वही है, पता है। यस आज मैम, का मैंने रीड किया चैप्टर था इज आज का। ऑल अबाउट हेल्थ। ओके। तो आप देखिए, जो आप जो सोचते हैं ना, थॉट्स किस तरह से हमारे वेलबींग को अफेक्ट करता है। लेट्स रीड, लेट्स स्टार्ट। आज शुरू कर ही देते हैं तो फिर फटाफट खत्म करेंगे। यस देखिए, लविंग योर बॉडी, हीलिंग योर पेन, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर टुडे। सुपर चैप्टर है, प्लीज। मतलब कहीं पे भी कुछ भी ये समझ लीजिए कि अगर बॉडी में कोई भी कहीं पे भी कोई डिजीज है, डिजीज का मतलब क्या होता है, डिस ईज, मतलब कहीं पे भी आपके कहीं पे ईज नहीं है,
तो फिर वो आपका कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड है। यस मैम, मैंने ना अभी रीड करा, मेरा मन कर रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे चैप्टर। हाँ, ये अभी थोड़ी चैप्टर देर बहुत पहले। अच्छा है। ओके, हु इज गोइंग टू रीड? मैं कर सकती हूँ। यस, चलो स्टार्ट मंगला, अभी लेट्स स्टार्ट। Loving your body, healing your pain. The lesson today is about pain, what it is, where it comes from, and what it is telling you, and what you can learn from it. ओ सुपर। देखिए क्या बोल रहे हैं, आज का चैप्टर इज ऑल अबाउट पेन। पेन क्या होता है? पेन अलग अलग तरह का पेन होता है ना। शारीरिक होता है, मानसिक होता है, इमोशनल भी होता है कि नहीं है? जहां पे भी दर्द है, दर्द को हम पेन बोलते हैं ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि पेन एग्जैक्टली क्या होता है और कहाँ से आता है। कभी हमने सोचा कि ये पेन भी हमको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? कभी आपने ये सोचा कि आप पेन को यूज करते हैं? नहीं सोचा। पेन हमको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है हमारे बारे में। कहीं पे भी दर्द हो, मामूली अगर हेडेक भी है, कोई छोटा सा कोई हेल्थ में चैलेंज है, या कोई मतलब कोई बड़ा चैलेंज है, जो भी कुछ है, वो सब कुछ हमको कुछ बताने का कोशिश कर रहा है हमारे बारे में। और हम उससे क्या सीख सकते हैं, कैसे उसको हम ओवरकम कर सकते हैं और अपने पेन को हम हील कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। Many of us live with pain or illness on a daily basis. It may be a small part of our lives or it may be a large portion of it. Today, you are going to use your mirror work to open a new door to loving yourself, to loving your body, and healing your pain. यस, मोस्ट ऑफ अस, मेनी ऑफ अस, क्या मोस्ट ऑफ अस, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मम्मा दुख रहा है। दुखने का मतलब भी नहीं पता, लेकिन बोलते हैं दुख रहा है। हम्म। मोस्ट ऑफ अस हैव पेन। कहीं पे भी हो सकता है, हमारे घुटनों में दर्द हो सकता है हमारे पेट में दर्द हो सकता है बैक में पेन होता हो, हड्डियों में दर्द होता हो, कहीं पे भी। मोस्ट ऑफ अस हम लोग कंप्लेन करते हैं कभी ना कभी दर्द का। आप हो सकता है कंप्लेन कम करते हो, मुंह से कब कम बोलते हो, पर महसूस करते हैं उसको। ठीक है। तो अधिकतर क्या होता है कि हम उस पे ध्यान कम देते हैं। अगर मामूली सा सर दर्द है या कहीं पेट में दर्द है, चलो वी वी नो वी गो अबाउट आवर रूटीन, हम लोग अपने काम करते रहते हैं, वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। बट कई बार वो दर्द हमारी लाइफ का एक बहुत मेजर हिस्सा बन जाता है। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग मिरर वर्क को कैसे यूज करेंगे अपना, अपने बॉडी को, अपने माइंड को हील करने के लिए। ठीक है। हाउ लविंग आवर बॉडी विल हेल्प अस हील दैट पेन। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। No one wants to be in pain. But if you have it, what can you learn from it? Where does pain come from? What it is trying to tell you? Since pain can be a manifestation of either physical or mental disease, it is clear that both the body and the mind are susceptible to it. यस। अब अपने लोग यहाँ पे जितने भी जन बैठे हैं या जो लोग रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं, वी विल ऑल एग्री कि हम लोग कोई भी दर्द में जीना नहीं चाहते हैं। करेक्ट। कोई नहीं जीना चाहता दर्द में। सबको चाहिए कि हम लोग एकदम स्वस्थ रहें, खूब उछले कूदे, हंसे गाएं। सबको वैसा चाहिए। तो फिर ये दर्द आता कहाँ से है? फिर ये दर्द कहाँ से आता है? हम इससे क्या सीखते हैं? कभी आपने नोटिस किया है कि मतलब अब अगर बोले कि हम खुद इस दर्द को अट्रैक्ट करते हैं, तो कई बार तो हम मैनिफेस्ट भी करते हैं दर्द को। तो मानेंगे आप लोग मेरा बात? क्योंकि हम लोग तो कोई चाहते नहीं दर्द, तो हम लोग मैनिफेस्ट कैसे करते हैं उसको?
बट हम लोग करते हैं, हम लोग आगे चल के नहीं समझेंगे कि हम लोग कैसे इसको अट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम लोग कई बार बिना चाहे भी हम लोग इसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और ये दर्द ना हम लोगों को हमारे बॉडी के बारे में, हमारे माइंड के बारे में कुछ बताना चाहता है हर बार। इसका मतलब ये है कि देर इज समथिंग विच इज नॉट राइट इन आवर बॉडी। इट कैन बी फिजिकल और मेंटल और इमोशनल, बट कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक है। पेन, पेन जैसे मैंने बोला आपको, यहाँ पे वो फिजिकल और मेंटल बोल रहे हैं, इट कैन बी इमोशनल ऑल्सो। हाँ, फिजिकल भी हो सकता है दर्द, मेंटल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है दर्द। बट हम हर तरह से वो पेन के प्रति ससेप्टिबल है, मतलब वो हमको कभी भी आके अटैक कर सकते हैं। बॉडी एंड माइंड आर बोथ ससेप्टिबल टू इट। हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से। तो अभी हम लोग समझेंगे कि हम लोग उसको कैसे अट्रैक्ट करते हैं। I recently witnessed a wonderful example of this as I watched two little girls playing in a park. The first child raised her hand to playfully slap her friend on the arm. Before she was able to make contact, the another little child cried, "Oh!" The first girl looked at her friend and asked, "Why did you say, oh? I haven't even touched you yet." Her friend replied, "Well, I knew it was gonna hurt." यस, अभी आपने कभी नोटिस किया है, जब कभी ब्लड टेस्ट होता है या कोई इंजेक्शन लगता है ना, आपकी आंखें पहले ही बहुत टाइटली बंद हो जाती है, मुट्ठियां भिज जाती है, आपको लगता है कि बस मतलब उसने इंजेक्शन दिया भी नहीं है और आपको वो दर्द महसूस होने लग जाता है। इनफैक्ट कई बार तो आप ऑलरेडी वो दर्द महसूस कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है वो इंजेक्शन कब दे दिया, कब ओवर हो गया। महसूस किया है कभी किसी ने ये चीज? मैं कल का यस यस। बताती हूँ। कल मेरे हस्बैंड ना मॉर्निंग वॉक से आए, तो उनके दोनों पाँव में शू बाइट हो गया था। ठीक है। अभी मेरे को दवाई लगाना था वहां पे, मैंने दवाई हाथ में ही ली थी, उनके पाँव को टच भी नहीं किया था मैंने और उनको पहले ही वो दर्द होने लग गया था। मैंने बोला, मैं हंसी, बोले अभी तो मैंने टच भी नहीं किया है आपको, तुम्हें तुम करोगी तो दर्द होगा ना मेरे को। तो दिस इज व्हाट, वो ही मैंने बोला ना, हम वो मन में ही कर लेते हैं कि अभी मेरे को दर्द होने वाला है। और ये जब मैं चैप्टर पढ़ रही थी ना, तो मुझे इंजेक्शन का तो बहुत ही याद आया, बिकॉज बहुत जनों को होता है इंजेक्शन, तो मैंने बहुत देखा है ब्लड टेस्ट वगैरह के टाइम में ना, लोग मतलब पहले ही बच्चे रोने लग जाते हैं, वो इंजेक्शन देखते ही रोने लग जाते हैं। और वो जब देने का वक्त आता है, क्योंकि ऑलरेडी रो रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है वो इंजेक्शन कब उनके बॉडी में गया और कब निकल गया वो सुई। प्लीज कंटिन्यू। The, the body, the body, like everything else in life, is a mirror of our inner thoughts and beliefs. It is always a talking. It is always a talking to us. It is always talking to us. If we if we will only take the time to listen. I believe we create every pain and illness in our body. Every cell within our body responds to every single thought we think and every word we speak. यस, कभी नोटिस किया है क्या कि कभी जब गुस्से में होते हैं तो शरीर कांपने लग जाते हैं, कान भी कितनी बार सुन पड़ जाते हैं, जब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं ना, लगता है कान बंद हो गए हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जब बहुत दुख होता है। कई बार हम मतलब इतना रोते हैं कि हमारे सिर दर्द होने लग जाते हैं। एक्सपीरियंस किया है कभी किसी ने? अभी यस। यहाँ पे लुइस है बोल रही है, द बॉडी लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ इज अ मिरर ऑफ आवर इनर थॉट्स एंड बिलीव्स। वो तो अब आई थिंक 9 दिन के बाद सब बोल सकते हैं ये बात, कि जब हम लोग अपने चेहरे को अब देखते हैं, क्योंकि अब हम अंदर से थोड़ा
मैजिक बुक करने के बाद और ये प्रैक्टिसेस करने के बाद, क्योंकि हम थोड़े पॉजिटिव हो गए, हमको हमारा चेहरा अच्छा लगता है। हाँ, अभी ना किसी ने मजाक में बोला, मेरी सिस्टर ने मेरे को मजाक में बोला, दीदी आप तो अब आजकल पूरा टाइम यही सब बोलते रहते हो, यही सब करते रहते हो, अब तो आपको पता है आपके चारों तरफ ना एक तो हेलो हो गया है, एक ऑरा हो गया है आपका। हम बोले हाँ हो गया है, मैं अभी से ही संत महात्मा हो गई हूँ, हो गया है मेरे चारों तरफ एक तो ऑरा। तो मतलब इट शोज ऑन योर फेस, इट शोज इन योर बॉडी इफ यू आर ईटिंग राइट। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, अ, अच्छे से आप अपने बॉडी को रखते हैं, तो वो दिखता है ना आपके चेहरे में, आपके शरीर में, वो एक ग्लो आती है आपके चेहरे पे। कभी ये भी होता है ना कि जो लोग थोड़े डिप्रेस्ड होते हैं या बहुत उदास होते हैं, वो लोग मतलब ओवर ईट करते हैं। कई बार जो लोग बहुत डिप्रेशन में होते हैं, वो लोग भी ना बहुत अकेले बैठे बैठे जब बहुत उदास होते हैं, रोना आ रहा होता है ना, तो खूब खाते हैं उस समय। तो क्यों? बिकॉज माइंड एंड बॉडी आर रिलेटेड। तो जो आपके यहाँ चल रहा है वो यहाँ दिखता है। अगर आप आपके माइंड में अच्छे थॉट्स आ रहे हैं तो वो आपके चेहरे पे दिखता है। अगर आप खुश हैं तो आपके चेहरे पे दिखता है। अगर आप खुश हैं तो आपकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील करती है। वही अगर आप थोड़े उदास होते हैं, थोड़े लो फील कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है नहीं मेरे को तो लेटे रहना है, मेरे को उठने का मन नहीं है। इजंट इट? तो माइंड एंड बॉडी आर रिलेटेड, टोटली रिलेटेड। हर सेल हमारी बॉडी का रिस्पॉन्ड करता है टू आवर थॉट्स। एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू आवर थॉट्स। इसीलिए जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं अभी, तो हम क्या बोलते हैं, इमेजिन करिए हमारे हर एक सेल में वो प्रेम की भावना जा रही है। बिकॉज फिर वो हमारा हर सेल एकदम ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगा। जब हम थोड़ा नेगेटिव होते हैं ना, गुस्से में होते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, या बहुत ज्यादा, बहुत खुद के प्रति ना बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जब तो हमारे हमारी बॉडी ना अंदर ही अंदर सिकुड़ती चली जाती है। जब आपको डर लग रहा होता है कोई चीज से, आपने नोटिस किया है आप ना सहम जाते हैं। सहमना किसको बोलते हैं? आपका पूरा बॉडी ना सिकुड़ जाता है एक तरफ। तो वो खाली बाहरी नहीं, वो अंदरूनी भी होता है। हम पूरे श्रिवल अप हो जाते हैं उस समय। सिमिलरली जब हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं तब भी वो होता है। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। इजंट इट? नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं। तो आप देखिए हर तरह से इमोशंस और हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो रिलेटेड होता है। ओके, और आगे पढ़ते हैं, समझते हैं, प्लीज कंटिन्यू। The body is always aspiring. The body is always aspiring to achieve optimum health, no matter what we do. However, if we abuse the body with unhealthy food and unhealthy thoughts, we contribute to our discomfort. यस, जब हम पैदा हुए थे, मोस्ट ऑफ अस जब हम पैदा हुए थे, तो डॉक्टर ने बाहर आके क्या बोला था? एक एक हेल्दी बेबी बॉर्न हुआ है, उसका वजन इतना है, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बहुत स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है। बच्चे का वजन, आप लोग भी सबसे पहले यही पूछते हैं, बच्चे का वजन कितना है? इजंट इट? जनरली तो कोई आके नहीं बोलता ना कि इसके देखो, बच्चा पैदा हुआ है, इसके पाँव में बहुत दर्द है, या बच्चा पैदा हुआ है इसके बाल बहुत कम है। कोई डॉक्टर आके बोलता है क्या? वो तो हम देखते हैं, अरे इसके तो बाल बहुत पतले हैं ना, इसके तो सिर पे बाल ही नहीं है, इसके तो आईब्रोज ही नहीं दिख रहे हैं।
वो हम लोग बोलते हैं, पर डॉक्टर नहीं बोलते हैं। डॉक्टर यही, और वो माँ भी जब अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम देखती है तो वो भी ना ये सब नहीं देखती है। वो भी देखती है, अरे वाह मेरा बच्चा कितना सुंदर है, एकदम हेल्दी बेबी है, वाह, कितनी ग्रेटफुल होती है वो अपने बच्चे के लिए। ठीक है, तो जनरली जब हम लोग बॉर्न होते हैं, या हम लोग को भगवान ने जिस तरह से बनाया है, वी आर ऑल सपोज टू लिव अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ। हम लोगों को एक बहुत स्वस्थ जीवन जीना है, और हम उसी के प्रति हम अग्रसर भी होते हैं। हाँ, हम उसी के प्रति आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है, वही वही बातें, वही नेगेटिव बिलीफ्स, वही नेगेटिव मैसेजेस, वही दुनिया में सब कुछ देखना, सुनना, समझना, एंड फिर वो धीरे 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 करके क्या होता है, हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं या तो कोई दर्द होने लग जाता है, कोई डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है, और वो फिर सिलसिला जो शुरू होता है, फिर वो चलता जाता है, चलता जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं, अनहेल्दी फूड हैबिट्स। अनहेल्दी फूड हैबिट्स भी क्यों होते हैं, ये हमने एक बार पहले भी चैप्टर में पढ़ा है किसी में। अनहेल्दी फूड हैबिट्स भी होते हैं व्हेन यू डोंट लव योरसेल्फ। पहले तो बच्चे को समझ में नहीं आता है, देखिए, व्हेन द चाइल्ड इज यंग, उसको नहीं समझ में आता है कि पिज्जा खाने से कुछ होगा, कि बर्गर खाने से कुछ होगा, या दिन भर आइसक्रीम खाने से कुछ होगा। उसको नहीं पता, उसको तो लग रहा है अरे मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को खाना है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमको रियलाइजेशन होते जाता है, और हम उसको अगर हम अपने हैबिट्स को चेंज नहीं करते हैं, तो क्या होता है, दैट मीन्स कि हम कोई और इमोशनल पेन की हम भरपाई कर रहे हैं वो खा के। ठीक है, सिमिलरली अनहेल्दी थॉट्स, जब हम क्रिटिसाइज करते हैं किसी को, जब हम बहुत डर में रहते हैं, जब हम बहुत चिंता में रहते हैं, चिंता एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशन है, वरी। एक हम जब स्कूल में थे ना, तो एक रहीम जी का एक दोहा होता था, जिसका मतलब होता था कि चिंता इज लाइक चिता। चिता फिर भी मरे हुए को जलाती है, चिंता तो जीवित इंसान को जला देती है। तो इट इज लाइक दैट, चिंता इज अ वेरी वेरी नेगेटिव इमोशन, एंड उसके कारण ना हमारे बॉडी में बहुत तरह के रिलेटेड पेन्स होते हैं, बहुत तरह के रिलेटेड इलनेसेस होते हैं। ठीक है, और आप ये आप ना रिसर्च कर सकते हैं, एंड लुइस है की एक बुक है, हीलिंग योर बॉडी। तो जब आप उसको पढ़ेंगे ना, आप रियलाइज करेंगे कि हमारे थॉट्स जो हैं वो, मतलब किस तरह से हमारे बॉडी की एक एक ऑर्गन में, या कहीं पे कभी हाथ में दर्द है, पाँव में, घुटनों में दर्द है, बैक में दर्द है, कौन से थॉट्स हमारे उस चीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी उन्होंने एकदम बहुत अच्छे से बताया है। तो इतना इजी हो जाता है ना समझना, कि अगर हम खाली थॉट को थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारा वो पेन चला जाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Pain comes to us in many forms: an ache, a scratch, a stubbed toe, a bruise, congestion, uneasy sleep, a queasy feeling in the stomach, a disease. It is trying to tell us something. Pain is the body's way of waving a red flag to get our attention, a last ditch effort to inform us that something is wrong in our life. यस, नो, इट कैन बी एनीथिंग। कोई भी, अगर चोट लग गई है कहीं पे, एंड उसमें बहुत दर्द हो रहा है, या हम रात को सो नहीं पा रहे हैं, कहीं पे कहीं पे नील जम गई है, कहीं पे सूजन आ गई है, कहीं पे बहुत, मतलब हल्का फुल्का भी दर्द हो रहा है, या कहीं पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ यू नो कई बार महसूस किया है, पेट में थोड़ा लगता है, बहुत अनईजी सा फीलिंग हो रहा है। हाँ, कई बार हम लोग उसको क्या बोलते हैं, गट फीलिंग।
वो होती है, कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब सब एक हमारी बॉडी का ही एक तरीका है हमको बताने का कि कुछ गड़बड़ है। इट्स द वे ऑफ आवर बॉडी कम्युनिकेटिंग विद अस। ठीक है, वो बॉडी का तरीका है हमको बताने का कि समथिंग इज नॉट राइट, आपके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो कोई भी तरह से गड़बड़ हो सकती है। मे बी हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, मे बी हम अच्छा सोच नहीं रहे हैं, मे बी हम अपने बॉडी को कोई और तरीके से अब्यूज कर रहे हैं। जो भी कुछ है, हमारा शरीर ही हमको बताता है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार हम उसको भी दबा देते हैं। दर्द होता है तो मतलब हम कई बार दवाइयां ले लेते हैं, पैरासिटामॉल्स ले लेते हैं, दर्द की दवाइयां ले लेते हैं। कई बार हम और ज्यादा अपने बॉडी को अब्यूज करते हैं। अलग अलग इंसान का अलग अलग तरीका होता है अपने बॉडी के साथ या अपने कोई भी तरह के टेंशन और स्ट्रेस को के साथ डील करने का। ठीक है, बहुत जन बहुत अलग अलग तरीके से डील करते हैं। तो लेकिन वो लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि जब हम लोग अपने बॉडी को कोई भी तरीके से अब्यूज करते हैं तो वो हमारे बॉडी में ही रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When we feel pain, what do? We usually run to the medicine cabinet or the drug store and take a pill. When we do this, we are saying to our body, shut up, I don't want to hear you. Your body will quiet down for a while, but then the whispering will return, this time a little louder than before. Imagine what would happen if you were telling your friend something important, but she wasn't listening. You would say it again, probably louder. If she still does not listen, if she still didn't listen, you might well become agitated and lash out. Or feeling hurt and unloved, you might shut down. यस, अब देखिए क्या कितना अच्छा बात बोल रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप अपने कोई फ्रेंड के साथ हैं। ठीक है, कोई फ्रेंड के साथ हैं एंड आप उसको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ शेयर ही कर रहे हैं उसके साथ, बट वो अपने फोन पे लगी हुई है। उसने आपको सुना नहीं। आप उसको बहुत जरूरी बात कुछ बताने का, कुछ फ्रेंड भी छोड़ दीजिए, हाँ एकदम सिंपल वाला रिलेशन रहते हैं, मम्मी मम्मी है, हाँ, वो आप उनको कुछ बोलने का कोशिश कर रहे हैं एंड वो ना अपने कुछ काम में बिजी है, वो नहीं सुन रही है आपको। आप दोबारा से बोलेंगे, वो फिर भी नहीं सुन रही है। फिर आप थर्ड टाइम क्या करेंगे, आप जोर से बोलेंगे, मम्मी सुनो ना मेरा बात। हाँ, और वो बोलेगी अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, प्लीज अभी तुम मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो। आपको क्या होगा? आपको बहुत खराब लगेगा कि मेरी मम्मी मेरा बात नहीं सुन रही है। हाँ, तो या तो आप एकदम चुप हो जाएंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, आप कोई टेम्पर टेंट्रम थ्रो करेंगे। हाँ, आप आप और भी कोई तरीके से मे बी आप उन पे बहुत गुस्सा कर देंगे, आप किसी को जाके उनकी शिकायत कर देंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से हम लोग लैश आउट कर जाते हैं। फिर सिमिलरली वो ही चीज हमारे बॉडी में होता है। जब कहीं पे सपोज सिर में दर्द है, हाँ सिर में बहुत दर्द हो रहा है, आप क्या करेंगे, आप एक पैरासिटामॉल ले लेंगे। नॉर्मल है, सिर में दर्द है, दवाई ले लो। बहुत जन लेते हैं, पर क्या हो रहा है, सिर में दर्द है तो कोई कारण से दर्द है ना, पर हम तो दवाई ले लिए। अब वो एक बार तो वो शांत हो गया, अब वापस 2 दिन 3 दिन बाद वो वापस दर्द उठा, हम वापस उसको चुप करा दिए। ठीक है, दवाई ले लिए, चुप हो गया। अब हम कारण जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बार बार दवाई ले लेते क्योंकि हम वी आर सो बिजी विद आवर लाइव्स, हमारे पास टाइम ही नहीं है उस दर्द को देखने का। कहीं पे भी दर्द हो रहा है, चुपचाप से जाओ दवाई लो। आजकल तो हम लोग डॉक्टर्स हैं, नहीं हो तो गूगल जी डॉक्टर हैं। फटाफट गूगल में सर्च करो एंड दवाई मंगाओ, दवाई लो, डन। फिर क्या होगा,
कि वो 2 बार ऐसा हुआ ना, फिर ज्यादा लंबे समय के लिए दर्द आएगा। अब वो दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, अब वो दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, और अब आपको उसको दिखाना पड़ेगा शायद डॉक्टर को, या वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और आप भी बहुत इरिटेट हो रहे हैं। अब वो दर्द एक कोई दूसरा रूप ले लेता है। या एक चीज और होता है, एक बार आपने उसको दबा दिया है, महीने 2 महीने बाद वो कोई एक बड़े रूप में आपके सामने फिर आता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम अपनी बॉडी के जो सिग्नल्स है ना, हम उनको नहीं समझते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Sometimes people actually want to be sick. In our society, we have made pain and illness a legitimate way to avoid responsibility or unpleasant situations. If we cannot learn to say no, then we may have to invent a disease to say no for us. यस, सपोज आज खाना बनाने का मन नहीं है, ठीक है। अब सासू जी को जाके ये तो नहीं बोल सकते ना कि आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है, मम्मी आज बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, आई एम सॉरी, मैं खाना नहीं बना सकती आज। मैंने बोला ना, मैनिफेस्ट करते हैं उसको, दिस इज मैनिफेस्टिंग। वो चल रहा है दिमाग में, आज खाना बनाने का मन तो नहीं है, आज बोल दूंगी सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, और शाम तक वो एक्चुअली सिर में दर्द होने लग जाते हैं। या कहीं जाने का मन नहीं है, हाँ, कहीं से इनविटेशन आया है, कहीं जाने का मन नहीं है, कुछ ना कुछ वो हो जाता है बॉडी में, और फिर हमको यही बोलना होता है, भाई मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं आ पाई। वो भी हम अट्रैक्ट करें, देखिए हम इलनेस भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। वी हैव मेड pain and illness a legitimate way to avoid responsibility and unpleasant situations. कभी अभी आपसे ना सपोज कोई गलती हो गई है, ठीक है, आपको पता है डांट पड़ने वाली है, अब वो अंदर ही अंदर आप उसको इतना सोच लेते हैं, इतना सोच लेते हैं ना कि आपके आंखों से पानी गिरने लग जाते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ पेन ना। वो जो हम रोते हैं वो भी क्या है, वो भी तो एक तरह का दर्द ही है ना। वो आंखों से पानी गिरने लग जाता है, वो सामने वाला देखता है इसको तो खुद ही इसको इतनी ज्यादा वो शी इज फीलिंग सो गिल्टी कि हम इसको क्या डांटेंगे। तो एक अनप्लेजेंट सिचुएशन से डील करने का पेन इज अ वेरी गुड वे। कहीं नहीं जाना है टू डील विद एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, कहीं नहीं जाना है, कहीं ना कहीं पे कोई बॉडी में कुछ डिजीज, कहीं पे कुछ काम नहीं करना है, सेम। तो हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, किस लिए? क्योंकि हम लोग को मना करना नहीं आता है। वी आर अ यस पर्सन, हर चीज में, प्लेजेंट हो अनप्लेजेंट हो, करना हो नहीं करना हो, हम लोग हर चीज में हाँ। हम लोगों को ना बोलना नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस में पड़ जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है, डिप्रेशन होने लग जाता है, और हम लोग और हेल्थ में चैलेंज अट्रैक्ट करते हैं। प्लीज कंटिन्यू। At some point, however, you have to pay attention to what's going on. Allow yourself to listen to your body because fundamentally your body wants to be healthy and it needs you to cooperate with it. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को ध्यान देना चाहिए हमारा शरीर क्या बोल रहा है, किस लिए। कोई भी कहीं पे अगर कोई दर्द है, कहीं पे कुछ डिस है, और तो हम लोगों को क्यों है वो, क्योंकि हमारा शरीर एकदम पूर्ण तरह स्वस्थ होना चाहता है, कंप्लीटली हेल्दी। इट वॉन्ट्स टू लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ, ताकि वो अपना जीवन एंजॉय कर सके। हम यहाँ पे एंजॉय करने आए, बीमार पड़े रहने, दुखी रहने, सड़ू रहने हम नहीं आए हैं। हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने आए हैं।
इतने सारी 84 लाख योनियों के बाद में अगर हमको ये शरीर मिला है, तो हम इसको फुल्ली जिए तो सही ना। बीमार थोड़ी पड़े रहना है, अरे यहाँ दर्द हो रहा है, अरे वहां दर्द हो रहा है, अरे यहाँ चोट लग गई, अभी ये बीमारी आ गई, दिन भर इसका गाना गाने थोड़ी आए हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए हमारा शरीर हमको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Think of every pain you have as a teacher, telling you that there is false idea in your consciousness. Something you are believing, saying, doing, or thinking is not for your highest good. I always picture the body tugging at me, saying, please pay attention. When you discover the mental pattern behind the pain or illness, you have you have a chance to change the pattern through your mirror work and arrest the dis-ease. यस, नहीं जैसे बहुत कॉमन कॉमन जो हम लोगों को रोज में दिखता है, दैट इज हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, हेडेक्स, डिप्रेशन, कोई भी तरह की मेंटल इलनेस जो होती है, तो ये सब सब हमारे, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन बाकी भी जो हमारे शरीर में कभी कुछ भी जो फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेसेस से कनेक्टेड होते हैं। या तो हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं, या ऐसा कर रहे हैं, या ऐसा महसूस कर रहे हैं, हम बिलीव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है। कुछ हमारे बिलीफ्स ऐसे हो सकते हैं जो हमको कुछ गलत करने पे मजबूर करते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। कहीं हमारे कोई थॉट्स ऐसे हो सकते हैं जो हम बार 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 किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो भी तो घूम के हमारी तरफ आता है ना। कभी कभी वो हमारी तरफ कोई पेन के रूप में, कोई इलनेस के रूप में वापस घूम के आता है। ठीक है, कुछ हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं, हमारे कर्म कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए राइट नहीं है। तो बॉडी हमारी क्या बोल रही है, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। तुम ऐसा क्या सोच रही हो, तुम ऐसा क्या बोल रही हो, तुम ऐसा क्या कर रही हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। प्लीज बी अटेंटिव, प्लीज बी अलर्ट, व्हाट आर यू डूइंग। और जब आप देखेंगे ना, जैसे आप नोटिस करिए, कोई अगर आपके कहीं पे दर्द है, तो आप उसको कुछ दिनों तक नोटिस करिए। क्या आप कुछ ऐसा पर्टिकुलर काम करते हैं जिसको करने के बाद बार बार वहां पे दर्द आता है? या आप, कई बार होता है किसी एक इंसान से बात करने से भी ना बॉडी में कहीं ना कहीं पे डिस्कम्फर्ट आ जाता है। तो क्या आप किसी से बात करते हैं तब आपके बॉडी में डिस्कम्फर्ट आता है? या आप बार बार कुछ सोचते हैं उसके कारण होता है? आपको अपना पैटर्न को देखना होगा, क्यों हो रहा है, और फिर आपको उस पैटर्न को चेंज करना होगा। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे हम लोग पैटर्न? थ्रू आवर मिरर वर्क एक्सरसाइज। एंड बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं अगर हम अपने बिलीफ्स को, अगर हम अपने थॉट्स को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे ना, तो हम कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। Are you willing to pay attention to your body and release the need that has contributed to your pain? If so, get started on your mirror work and learn to love your body and heal your pain. यस, Let's affirm. अब क्या बोल रही है लुइस है, बोल रही है, क्या हम तैयार हैं? तो अभी सब जन पहले अपने मिरर में देखेंगे, बहुत अच्छे से स्माइल पास करेंगे, अपने आप को अपना नाम लेकर हेलो ग्रीट करिए, फिर बोलिए आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। एंड बोलिए आई एम विलिंग टू पे अटेंशन टू माई बॉडी, I am willing to I pay am attention willing to to my pay body my body and release the need
that has and contributed release to the my need pain. that has contributed to my pain. I am willing to pay attention to my I am body willing and to release the need that has contributed to my pain. I love my body. I love my I body. really, really love my body. Really, really love my body. My body is a temple. My body is a temple. I return my body to optimal health by giving it what it needs on every level. I return my I body return my body to optimal health to optimal health by giving it what it needs by giving it what it needs on every level. on every level. मैं अपने मैं शरीर से प्रेम करती हूँ. अपने शरीर से प्रेम करती हूँ. मेरे शरीर को मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूंगी. स्वास्थ्य लौटा दूंगी. यस. तो ये अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. और आज हमारे वो मेडिटेशन में भी बहुत सारे हेल्थ के अफर्मेशंस हैं. अगर चाहेंगे तो उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम भी आपको उसको ग्रुप में भेज देंगे. ठीक है. सो व्हाट इज आवर मिरर वर्क एक्सरसाइज. आज आप लोगों को क्या करना है, कोई भी एक जगह जहां पे दर्द हो रहा है उस दर्द को आपको चुनना है जिस पे आप काम करना चाहते हैं. लेट्स से घुटनों का दर्द. ठीक है. लेट्स से घुटनों का दर्द या मे बी हार्ट बर्न ले लीजिए. उन्होंने यहाँ पे हमको हार्ट बर्न का एग्जाम्पल दिया है. हार्ट बर्न. अब आपको क्या करना है, आपको मिरर के सामने बैठना है. अपनी आंखों में आंखें डालकर देखना है. मिरर के सामने आंखों में आंखें डालकर देखें और अपने आप को पूछें ये हार्ट बर्न कहाँ से आया. ये जो मेरे चेस्ट में जलन हो रही है, मेरे दिल में जलन हो रही है, ये कहाँ से आई है. ये मेरे को क्या बताने की कोशिश कर रही है. मेरे को क्या जानने की जरूरत है. क्या मैं अनहेल्दी खाना खा रही हूँ. क्या मेरी लाइफस्टाइल में थोड़ा सुधार लाना जरूरी है. या कि कुछ ऐसा है जिससे कि मैं डरती हूँ. क्या मैंने कोई ऐसी खबर सुनी है जो मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है, जिसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ. इज देयर अ हीटेड सिचुएशन दैट आई एम नॉट डीलिंग विद. घर में या बाहर कोई सिचुएशन है जिससे मैं डील नहीं कर रही हूँ. कौन है ऐसा या क्या है वो चीज जिसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, जिसको मैं स्टमक नहीं कर पा रही हूँ, जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ. क्या है वो चीज, कौन है वो इंसान. आपको ये सब क्वेश्चंस पूछने हैं. ठीक है. उसके बाद आपको क्या बोलना है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पेन और डिजीज यू आर एक्सपीरियंस. कहीं पे भी दर्द हो, कहीं पे कोई भी तरह का इलनेस हो, कोई भी तरह का डिजीज हो, आपको क्या बोलना है. प्लीज सब जन आंखों में आंखें डालकर देखें और बोलें आई ब्रीथ फ्रीली एंड फुल्ली. I breathe freely and fully. आई ब्रीथ फ्रीली एंड फुल्ली. I listen to the messages of my body. I listen to the messages of my body. I feed my body healthy and nourishing food. I feed my body healthy and nourishing food. I allow my body to rest when needed. I allow my body to rest when needed. I love my amazing body. I love my amazing body. I am safe. I am totally safe. I am safe.
I trust the process of life. I trust the process of life. I am fearless. I am fearless. इन एफर्मेशंस को बार 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 आपको दोहराना है जब तक कि आप उस पे यकीन नहीं करने लग जाएं। आई एम फियरलेस, बार बार इन एफर्मेशंस को दोहराना है। अब क्या करना है कि आपके कोई भी एरिया में जहां पे आपके दर्द है और आपने उस एरिया को चुना है, उस एरिया के लिए आपको एफर्मेशंस लिखने हैं। ठीक है, अगर कहीं पेट में दर्द हो रहा है तो आई लव माई स्टमक, आई रियली लव यू माई हेल्दी स्टमक, आई फीड यू हेल्दी फूड एंड यू डाइजेस्ट देम विद जॉय, आई गिव यू परमिशन टू बी वेल। आपके देखिए, आपको सिलेक्ट करना है आपको कहाँ पे दर्द है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, आप उसके बेसिस पे अपने खुद के एफर्मेशंस भी बना सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल गूगल पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। उन्होंने पीछे भी बहुत सारे एफर्मेशंस दिए हैं चैप्टर के बाद, आप उनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एफर्मेशंस करने की बहुत जरूरत है। आपको कम से कम 3-4 बार इन एफर्मेशंस को रिपीट करना है। अब हमारी जर्नलिंग एक्सरसाइज में आज क्या है, कहीं पे भी जब दर्द हो, कोई भी तरह का डिस्कम्फर्ट होना, शांति से बैठिए, अपने मन को तन को शांत करिए। आपको अपने आप ये आपको बिलीव करना होगा, आपको ये विश्वास रखना होगा कि वो जो सुप्रीम पावर है, वो यूनिवर्स, वो भगवान जी, वो हम लोगों को अपने आप बताएंगे कि हमको क्या बदलने की जरूरत है कि हम इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। हमको ऐसा क्या करना होगा। अब अपने आप को विजुअलाइज करना है एक परफेक्टली नेचुरल सेटिंग में। अपने आप को कोई गार्डन में, कोई पार्क में, कोई वैसे इमेजिन करिए। हाँ, इमेजिन करिए कि आपके फेवरेट फ्लावर्स जो हैं वो भरपूर है उस गार्डन में, आप सराउंडेड है उनसे एकदम, अबंडेंस से अबंडेंस ऑफ दोज फेवरेट फ्लावर्स। वाओ, आपको फील करना है, आपको खुशबू लेनी है, उस उन फ्लावर्स की खुशबू लेनी है, वो स्वीट वार्म एयर की खुशबू लेनी है। जैसे जैसे वो आपके चेहरे को छू के जा रही है, आपको उसको महसूस करना है। उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे करके आपके एक एक मसल को, एक एक ऑर्गन ऑफ योर बॉडी को आप रिलैक्स कर देंगे। जितना आप अपने बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करेंगे, आप देखेंगे उतना धीरे धीरे करके आपके जो एक्स एंड पेन्स होते हैं ना, ये धीरे धीरे करके आपको आपके हील हो जाएंगे। ठीक है, आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस, हाउ एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू दिस प्रॉब्लम। हाँ, अब देखिए ये जर्नलिंग एक्सरसाइज है, ये आपको लिखनी है। हाउ एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू दिस प्रॉब्लम, what is it that I need to change, what areas of my life are in need of change, what is it that I need to know। मेरे को मेरे बॉडी के बारे में क्या जानने की जरूरत है, मेरे को कौन से एरिया में क्या बदलाव लाना है, मैं कैसे इस पेन के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। आपको अपने आप से सब क्वेश्चंस पूछना है, इनके बारे में बहुत देर तक आपको सोचना है और फिर आपको लिखना है। और फिर क्या करना है कि ये जो भी आपने ये क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं ना, उनके आपको कोई भी एक आंसर को चुनना है और फिर आपको आपका एक्शन प्लान डिसाइड करना है कि मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी कि ये पेन मेरे बॉडी से चला जाए। ना सपोज कि ना आपको आपके आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचना है। ठीक है, तो अब आप बोल रहे हैं कि हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस प्रॉब्लम। मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं अनहेल्दी खाना खाती हूँ, मैं
योगा नहीं करती हूँ, मैं जिम नहीं जाती हूँ, मैं कोई भी तरह से अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती हूँ। वॉट इज इट दैट आई नीड टू नो? मेरे को क्या जानने की जरूरत है कि मेरा आइडियल बॉडी वेट क्या है? मेरे को क्यों पहुंचना है उस आइडियल बॉडी वेट तक? ठीक है, मेरे को क्या बदलाव लाना है मेरे अंदर कि मैं हेल्दी खाना खाऊंगी, मैं रोज मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी, मैं एक्सरसाइज या योगा भी ज्वाइन करूंगी, मैं घर में भी पूरा टाइम बैठे नहीं रहूंगी, थोड़ा थोड़ा चलती रहूंगी, मैं पॉजिटिव फील करूंगी। अब ये सब सब आपको लिखना है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इनमें से कोई भी एक पॉइंट, जैसे मैंने बोला कि मैं एक्सरसाइज रोज करूंगी, तो अब आपको उसके लिए एक एक्शन प्लान डिसाइड करना है कि मेरे को क्या करना होगा कि मैं वो एक्सरसाइज रोज करूं। ठीक है, मेरे को क्या करना होगा वो आपको पूरा लिखना है। ऑल राइट, प्लीज कंटिन्यू। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। कहाँ से स्टार्ट करूं? मेक चेंजेस वन स्टेप एट अ टाइम। Make changes one step at a time. As the Chinese philosopher Lao Tzu said, the journey of 1,000 miles begin with a single step. One small step added to another can create significant change in your life. Pain does not necessarily disappear overnight, though it may. It has taken time for pain to surface, therefore, it may take some time to recognize that it is no longer needed. Be gentle with yourself. बी पेशेंट, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। कोई भी काम मैजिक की तरह से नहीं होता है। जब हमारे बॉडी में कोई दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, डिजीज है, जिसको उसको आने में इतना टाइम लगा है, तो उसको जाने के लिए भी तो कुछ वक्त लगेगा ना। 1 मिनट में तो नहीं चला जाएगा। बट बी रेडी टू मेक दोज चेंजेस इन योर बॉडी। एक्सेप्ट कि आपको चेंज की आवश्यकता है। अव्वल तो फर्स्ट स्टेप वही है कि मेरे को चेंज करने की, कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं चाइनीज फिलोसोफर लाओत्जू ने क्या बोला है कि कोई भी काम अगर हम लोगों को करना है In progress. तो सबसे पहले क्या करना है, उसको शुरुआत कैसे होगी? एक छोटे से कदम के साथ होगी शुरुआत। अगर हम लोग इस जर्नी में आए हैं, हम लोग रोज अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्या किया हमने? हमने अपना मन बनाया कि हमको ये करना है, हमने इसके लिए एनरोल किया। वी टुक द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अगर हमको हमारा वजन कम करना है, अगर हमको हमारे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचना है, तो क्या करना है? सबसे पहले तो मतलब छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे ना। सब कुछ तो एक बार में नहीं कर सकते हैं कि चलो हम 2 घंटा का योगा करेंगे, हम 1 घंटा वॉकिंग पे जाएंगे, हम बहुत अच्छा खाना खाएंगे। हम सब कुछ एक साथ शुरू करेंगे तो हफ्ते भर बाद क्या बोलेंगे? छोड़ दो, कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ नहीं होगा, रहने दो, मेरा वो पहले वाला ही लाइफस्टाइल ठीक था। क्योंकि बॉडी भी तो फिर वो आपको और पेन दिखाएगी ना, क्योंकि आप 2 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1 घंटा अचानक से वॉक करें, या आपने पहले किया नहीं है, बॉडी भी तो रेजिस्ट करेगा ना। कोई भी काम जब आप नया शुरू करते हैं तो बॉडी रेजिस्ट करेगा। तो यहाँ पे भी बॉडी रेजिस्ट करेगा आपको, और आपको लगेगा जाने दो। इसीलिए हमेशा बोलते हैं स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। आपको जहां पे भी बदलाव लाने की जरूरत है, एक्शन प्लान जो बनाएंगे, स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Your heart thought for day 10. I listen carefully to my body's messages. यस, सबसे पहले सब जन अपने हार्ट पे हाथ रखेंगे, दिल पे। पहले राइट हैंड रखें, फिर उसको लेफ्ट हैंड से कवर करेंगे और बोलेंगे आई लिसन केयरफुली टू माई बॉडीज मैसेजेस। अगर आपको हिंदी में बोलना है तो आप हिंदी में बोलेंगे, मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनती हूँ। मैं
अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनती हूँ। उसको 2 बार 3 बार बोलिए एंड फिर लेट्स स्टार्ट। The body, like everything else in life, is a mirror of your inner thoughts and beliefs. Every cell responds to every single thought you think and every word you speak. Yes, In this world of change, continue. In this world of change, you choose to be flexible in all areas. You are willing to change yourself and your beliefs to improve the quality of your life and your world. Your body loves you in spite of how you may treat it. Your body communicates with you and you now listen to its messages. You are willing to get the message. You are willing to get the message. You pay attention and make the necessary corrections. You love your body and give it what it needs on every level to bring it back to the optimal health. You call upon an inner strength that is yours whenever you need it. Yes. अब देखिए, हमने पहले भी बात करी है कि बॉडी इज लाइक अ मिरर। हाँ, हमारा शरीर जो है वो एक आईने की तरह से है। हमारे हर थॉट, हर बिलीफ को वो हमारे सामने लेकर आता है। हमारा हर सेल रिस्पॉन्ड करता है हम जो सोचते हैं उसको। हम अगर अच्छा सोच रहे हैं तो भी हमारे सेल्स बहुत बढ़िया से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो हमारे शरीर में दिखता है। अगर हमारे थॉट्स अच्छे नहीं हैं तो भी वो हमारे शरीर में दिखता है। ठीक है, जैसे कि हम रोज बोल रहे हैं चेंज इज अ कांस्टेंट, तो बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट चेंज। हमको बदलने की जरूरत है। यू चूज टू बी फ्लेक्सिबल इन ऑल एरियाज। इट इज माई चॉइस whether I want to change, whether I accept that change or I don't. You are willing to change yourself and your beliefs to improve the quality of your life and your world. अगर हम लोगों को हमारी जिंदगी को बेटर करना है, हमारे संबंधों को भी बेटर करना है, हमारी सेहत को बेटर करना है, हमको अगर ऑल राउंड अच्छी सेहत चाहिए, ऑल राउंड अच्छी सेहत चाहिए, तो हमको चेंज करना होगा। हमको हमारे अपने आप के थॉट्स को चेंज करना होगा, अपने बिलीफ्स को चेंज करना होगा, जिससे कि हमारी लाइफ की क्वालिटी और बेटर हो सके। हमारा शरीर हमेशा हमारे साथ रहता है ना। जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम हैं इस दुनिया में, तब तक हमारा शरीर हमारे साथ है। और हम बोल चुके हैं हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है। तो हमारा शरीर हमसे कम्युनिकेट करता है, हमसे प्यार करता है। जैसे भी हम इसको ट्रीट करें, हम जैसे भी अब्यूज करें, हम इसको थप्पड़ मारे, हम इसको बुरा भला बोले, हम जंक फूड खाएं, हम ड्रग्स करें, हम स्मोक करें, हम बहुत अल्कोहल लें, कि मे बी कि हम एक्सरसाइज नहीं करें, हम जो भी कुछ, हम जैसे भी इसको ट्रीट करेंगे, वो बॉडी तो हमको एक्सेप्ट कर चुका है एंड वो हमको हर वक्त प्यार करता है। वो हमेशा हमसे बात करना चाहता है। हमको बस उसके मैसेजेस को सुनने की जरूरत है। अभी तक हमने सुना नहीं है, बट अब हमको धीरे धीरे करके उसको सुनने की जरूरत है। एंड आई एम विलिंग टू गेट द मैसेज। हमारा शरीर जो बताने की कोशिश कर रहा है, मैं तैयार हूं उसको सुनने के लिए। जब आप ध्यान देने लगेंगे ना अपने शरीर के ऊपर, तो आप ऑटोमेटिकली ना बदलाव लाना शुरू कर देंगे। एंड क्योंकि आप अपने शरीर से प्यार करते हैं, आप खुद से प्यार करते हैं, आप बार बार अपने आप को बोल रहे हैं आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। जब आप बार बार अपने शरीर को बोल रहे हैं, तो क्या होगा? आप 100% देंगे ना उस शरीर को अच्छा रखने के लिए, जिससे कि वो एकदम ऑप्टिमल हेल्थ में आ जाए, पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाए।
आपके अंदर एक शक्ति है, आपके अंदर एक पावर है, हमारे अंदर ही वो शक्तियां हैं जो हमारे बॉडी को हील कर सकती हैं। एवरीथिंग इज इनसाइड अस, हमको उनको एक्टिवेट करना है खाली। और कैसे हम एक्टिवेट करेंगे? अपने थॉट से, अपने एफर्मेशन से। ठीक है, इट इज ऑल इनसाइड अस, जिसको हमको बाहर निकालना है, जिनको हमको पुकारना है। कॉल अपॉन योर इनर स्ट्रेंथ। अपने बॉडी के जो भी, देर आर सेल्स इन आवर बॉडी which fight these pains, which fight these illnesses, लेकिन हमको उनको एक्टिवेट तो करना होगा ना। हमारे बॉडी में एक, जब से हम पैदा हुए ना तब से एक शक्ति है अपने आप को हील करने की। कुछ भी हो आप, हम देखते हैं ना कहीं पे खरोच आती है, आपको एक दिन दिखेगा, वो दूसरे दिन वो अपने आप हील हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको बार बार देखते रहेंगे, अरे ये कैसे हो गया, मेरे से तो कहीं ठीक, मेरे से तो कुछ भी ठीक नहीं होता, उसको टाइम लगता है हील होने में। मैं इतनी क्लमजी हूं, जब देखो तब गिर जाती हूँ, तब वो दर्द जाने में टाइम लगता है। और जब आप ये सोच लेते हैं ना, कोई बात नहीं ना, ठीक है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, आप देखिए वो दर्द, वो खरोच, वो जो भी डिस्कम्फर्ट है वो तुरंत भाग जाता है। बोलते हैं इसको जरूरत ही नहीं है मेरी, ये मेरे को फीड ही नहीं कर रही है। हम जिस भी चीज को फीड करेंगे ना, वो ही बसेगा मेरी बॉडी में। तो अब हमारे ऊपर है हम क्या चीज को फीड करते हैं। ठीक है, लेट्स डू आवर मेडिटेशन। आज के मेडिटेशन हमारे एफर्मेशंस हैं, तो मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग साथ साथ मन ही मन में बोलते जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार इंग्लिश में बोलूंगी, एक बार हिंदी में बोलूंगी, लेकिन उसके पहले हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अपने हाथों को हम अपने थाइस के ऊपर या अपनी नीज के ऊपर ध्यान मुद्रा में रखेंगे, पीठ एकदम सीधी कर लेंगे। ध्यान मुद्रा मतलब ये, हाँ, हम पीठ एकदम सीधी कर लेंगे और हम 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। हम इमेजिन करेंगे हमारे एक एक सेल में प्रेम ही प्रेम है, पूरा शरीर प्रेम से भर गया है और पूर्ण तरह से मेरा शरीर स्वस्थ हो गया है। ये इमेजिन करके हम वो सांस को होल्ड करेंगे और फिर हम जो धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे, हम अपने सारे नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव मैसेजेस, सब पेन डिस्कम्फर्ट को अपने शरीर से बाहर करेंगे। ठीक है, सो प्लीज क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट and take a deep breath in. Imagine each cell filled with love. Your body is completely healed. You have a healthy body. And slowly exhale, releasing all negative thoughts, beliefs, pains, and aches. One more time, we'll take a deep breath in, imagining each cell filled with love. My body is completely healed. I have a healthy body and I release all pains, discomfort, aches, all negative beliefs and messages as I exhale slowly. One last time, I take a deep breath in. I imagine each cell of my body filled with love. My body expanded with love. I have a healthy body. My body is completely healed.
As I slowly exhale, I release all tensions, all stress, all negative beliefs, all negative messages, and all pains, discomforts, and aches. अब मन ही मन रिपीट करेंगे, I enjoy the foods that are best for my body. मैं उन खाने की चीजों का आनंद लेता हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं. I love every cell of my body. मैं अपने शरीर के प्रत्येक कोशिका को प्रेम करता हूँ. I have respect for my body. मैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करता हूँ. I make healthy choices. मैं मन में स्वयं के लिए सम्मान करता हूँ. I look forward to a healthy old age because I take loving care of my body now. मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तत्पर हूँ क्योंकि अभी मैं अपने शरीर की प्रेम से देखभाल करता हूँ. I am constantly discovering new ways to improve my health. मैं लगातार अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए नए तरीके खोजता रहता हूँ. मैं अपने शरीर को प्रत्येक स्तर पर उसकी आवश्यकता की चीजें देकर उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देता हूँ. I return my body to optimum health by giving it what it needs on every level. मैं अपने मन को रास्ते से हटाकर अपने शरीर की बुद्धि को प्राकृतिक रूप से उसके उपचार का काम करने देता हूँ. Healing happens. I get my mind out of the way and allow the intelligence of my body to do its healing work naturally. I have a special guardian angel. I am divinely guided and protected at all times. मेरे पास एक विशेष रक्षक फरिश्ता है. मुझे हर समय दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है. Perfect health is my divine right and I claim it now. उत्तम स्वास्थ्य मेरा दैवीय अधिकार है और मैं अब उस पर दावा कर रहा हूँ. I am grateful for my healthy body. I love life. मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ. मैं जीवन से प्रेम करता हूँ. I am the only person who has control over my eating habits. I can always resist something if I choose to. मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसका मेरे खाने की आदतों पर नियंत्रण है. अगर मैं चाहूँ तो किसी भी समय स्वयं को कुछ खाने से रोक सकता हूँ. Water is my favorite beverage. I drink lots of water to cleanse my body and mind. पानी मेरा प्रिय पेय है. मैं अपने शरीर और मन को साफ करने के लिए ढेर सारा पानी पीता हूँ. Filling my mind with pleasant thoughts is the quickest road to health. मैं अपने मन को सुखद विचारों से भरना स्वस्थ होने का सबसे तेज रास्ता है. And so be it. And so it is. अब धीरे धीरे अपने हाथों को मसलें. आंखों के ऊपर हाथ को लेकर आए. एनर्जी को फील करें और धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलें. यस. सो आज का जो
असाइनमेंट है हमारा, जर्नलिंग भी है और एफर्मेशंस भी हैं, सब हेल्थ के ऊपर है, लेकिन करने सब मिरर के सामने हैं। ओके, एवरीथिंग हैज टू बी डन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितना कोई भी तरह का एफर्मेशन जब आप मिरर के सामने करते हैं ना, तो उसमें पावर ज्यादा आ जाती है, वो जल्दी काम करता है, आपको उस पे बिलीव ज्यादा जल्दी होने लगता है। ठीक है, तो इसको हमको मिरर के सामने करना है। ठीक है, और कोई भी एक तरह के दर्द को चुनेंगे, ये नहीं घुटने के भी बारे में सोच रहे हैं, सिर दर्द भी सोच रहे हैं, बैक एक भी सोच रहे हैं, सब कुछ एक बार में नहीं, कोई एक दर्द एक बार में लेना है और उसके बारे में सोचना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आज के असाइनमेंट के बारे में, आज के जर्नलिंग के बारे में, मिरर वर्क के बारे में? एवरीथिंग इज क्लियर? अगर कहीं दर्द नहीं हो तो क्या करें? तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। फिर भी एफर्मेशन करिए अपने दर्द, अपने बॉडी के एफर्मेशंस लिए। कर लेंगे, बॉडी के लिए अच्छा है, ब्लेसिंग्स लिख लेंगे, दैट आई कैन डू। दैट यू कैन डू। खाली दर्द का बात नहीं ना, कहीं पे कोई भी तरह का, सपोज कहीं पे कोई मोल है, कहीं पे कोई ओके। पिंपल है, हाँ। जो भी कोई डिस्कम्फर्ट है, जो ओके। जो ऑप्टिमम हेल्थ से थोड़ा सा परे है, आपको उसी को ही ओके, लेना अंडरस्टूड। है ना, वही। जैसे वो पेन को याद करके उसके बारे में अफर्म करे कि इट इज ऑल राइट। हाँ, नहीं मतलब पेन को याद करके नहीं, जैसे आपके घुटने में दर्द है सपोज, हाँ, जैसे ओके। उन्होंने तो पेट के लिए आपको बताया, मैं आपको इसके लिए बता, आई हैव स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी नीज। ठीक है, आई कैन रन एंड डू माई एक्सरसाइजेज रेगुलरली। ठीक है, आई लव क्लाइंबिंग एंड गोइंग डाउन द स्टेयर्स, या आई टेक स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एलिवेटर। ये आपके एफर्मेशंस हो जाएंगे। आप और भी ना, और भी आप गूगल में देख सकते हैं, आपको गूगल में भी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने एफर्मेशंस को, कोई भी जो पार्ट के लिए आपको करना है, आप उसके एफर्मेशंस को गूगल में ढूंढ सकते हैं। आजकल तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। हाँ, और एंकल। हाँ। अगर सपोज कि ना कोई टाइम मेडिटेशन मेरे को भेजने में ग्रुप में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब वेरी रेडिली। ठीक है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आपको सिर्फ मिरर वर्क मेडिटेशन और डे टाइप करना है, आपको मिल जाएगा। आई एम सेंडिंग, बट फिर भी इट इज देयर ऑन यूट्यूब। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू मंगला, अभी इतने अच्छे से पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank एवरीबडी you. फॉर योर पेशेंस एंड वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। Yesterday I had the orange bar मंगा वाओ, के। somebody else also told, मीनाक्षी जी भी बोले ऑरेंज बार खाए वो, वंडरफुल, वेरी नाइस। And I was all alone in the house also भी 2-3 दिन से। He was not in the house, मेगा भी नहीं है, तो लगा कि खाना भी छोड़ो ना, जो बना हुआ है लेफ्ट ओवर है वही खा लेते, मेरे लिए कौन बनाएगा ये वो। टुडे आई स्पेशली मेड सब्जी कि आज हम खाना खाएंगे। वाओ, वेरी नहीं नाइस, तो हम वेरी खाना गुड, ही नहीं बना रहे थे, 2 दिन से हम खाना ही नहीं बना रहे थे। अरे वेरी मेरे को क्या गुड, वेरी खाना है, गुड, क्या सुपर। खाना, जो है वही खा लेंगे, या कुछ एक आलू बना लो, व्हाट द स्टाफ इज ईटिंग आई डोंट लाइक ईट दैट ओनली। हाँ लेकिन तो आज चेष्टा करके बोले नहीं आज मेरे लिए खाना बना, भगवान की भूख लगे सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि देखिए अब हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्यार कर रहे हैं। जब तक हम लोग अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे ना, दूसरों को दे ही नहीं सकते हैं प्रेम। तो मेरे को तो चॉइस ही नहीं पता कि मेरे को भाता क्या है, मैंने व्हाट इज माय चॉइस। मिरर के सामने पूछिए, मिरर बताएगा आपको क्या भाता है, हाँ। नहीं तो क्या जैसे पसंद है जो ना, बन वो रहे हो, आपको जिनको मिरर जो बन। बताएगा। हम्म। ये अपने इनर चाइल्ड से पूछिए, उसको राइट। पूछिए तुमको क्या खाने का मन है। राइट। जो मैं 2 दिन तभी से कल के पुचका समझ पुचका में आ कर रहा है, रही नहीं तो थी मेरे ना, को आज तो मैं व्हाट पुचका इज खा माय ली। चॉइस वही नहीं पता है, कि जो बन रहे, जो इन लोग का चॉइस है वही मेरा चॉइस है, पर्सनल तो चॉइस फिर ही नहीं है। बचपन में ना जनरली, एक हम वो फुलके पे नमक मिर्च लगा के घी लगा के खाते थे, रोली पोली करके। हाँ,
तो जनरली ना हम लोगों की आदत होती है, हम लोग घर में सबसे पूछ लेते हैं आज आपको क्या खाना है, आज आपको क्या खाना है। हम लोग कभी अपने आप से नहीं पूछते हैं आज आपको क्या खाना है, नहीं पूछते हैं हम लोग। अब से ना ये भी पूछा करिए आज तुमको क्या खाने का मन है। जहाँ 4 सब्जियां बन रही है ना वह एक और से बन जाएगा। खुद भी बनाना पड़े ना, कोई बात नहीं है, 5 मिनट और बिता लेंगे किचन में अपने लिए। ठीक है ना, ट्राई। मैं फेल्ट सो हैप्पी, मतलब कि आज हम दिख अपने रहा है लिए ना, खा रहे हैं। दिख रहा है, नहीं तो हम 2 दिन से खाना नहीं खा रहे थे लिटरली। दिख रहा है, आज चेहरे पे दिख रहा है। एंड सीरियसली मुझे लग रहा है ना कहीं मतलब अगर आप लोग को थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ना अच्छा लग रहा है, मैंने आई कांट टेल यू। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, थैंक यू ma'am. सो मच मैम। Thank you.